हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम क्या करते हैं, एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो हम क्या देखते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करें, जैसे देखो एक एग्जांपल की बात करते हैं कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज करता हूं तो रिलीज करने पर कहां जाता है, ये नीचे, यानी अर्थ के आसपास। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर जाता है, ग्राउंड की ओर जाता है। इसका मतलब अर्थ क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अर्थ क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो इसी चीज को देखो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा देखो ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है। हमने कहा ये है ग्राउंड। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे, अगर आप क्या करोगे, किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे, जैसे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या एक है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने छोड़ा, आपने इसको रिलीज कर दिया तो ये किधर जाएगा, अर्थ की ओर जाएगा। तो अर्थ की ओर जाएगा। तो अगर हम ऐसे कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ की ओर जा रहा है तो अर्थ क्या कर रही है, अपनी ओर एक फोर्स लगा रही है, और फोर्स लगा रही है तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर हम क्या कहें कि ये जो अपना ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेट होगा तो इसके पास क्या आएगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो हम कहते हैं कि अगर इस पे लगने वाला फोर्स केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है या ओनली अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है, हम क्या कहेंगे, अगर ओनली ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, ओनली ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अगर ऑब्जेक्ट पे केवल ग्रेविटी ऑफ अर्थ है तो हम कहेंगे यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास जो एक्सेलरेशन आता है, इसके पास जो एक्सेलरेशन आता है, इस एक्सेलरेशन को बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तुमने कहा ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने रिलीज किया, और रिलीज किया तो अगर सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी है तो क्या रहेगा इसका एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा। और उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो हम कहेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे केवल अर्थ की ग्रेविटी लग रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है हम लिखते हैं किससे, जी से। और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमेशा किस तरफ रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। तो अब देखो बहुत सारी चीजें यहां पर, उनके बारे में और बात करेंगे। पहली बात तो जब भी ऑब्जेक्ट पे केवल ग्रेविटी काम कर रही है, आपने उसको रिलीज किया, बाकी कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में होगा, फ्री फॉल की कंडीशन में। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट की सिचुएशन में होगा, फ्री फॉल की कंडीशन में होगा। यानी कोई बोले कि फ्री फॉल की कंडीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटी लगे और कुछ नहीं लगे, तो हम बोलेंगे क्या है, ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में है और इसका एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के इक्वल है। दूसरा, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां पर एयर का इफेक्ट नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, एयर का कोई इफेक्ट नहीं है। तो एयर इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, एयर इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, एयर इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। एयर के इफेक्ट को हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। और तीसरा पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम कहेंगे जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नियर अर्थ सरफेस है, मोशन इज नियर अर्थ सरफेस। क्योंकि नियर अर्थ सरफेस ले लेंगे तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है वो क्या होगा,
कांस्टेंट होगा। नियर अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हम काइनेमेटिक्स के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जब हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ग्राउंड से, वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में क्या होगी? बहुत कम होगी। तो तीसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे? मोशन इज नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस मतलब यह है जो हाइट होगी वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होगी। उसके और ऐसी सिचुएशन में आपका जो जी है वो जी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा या फिर यूनिफॉर्म हो जाएगा। और जी यूनिफॉर्म हो जाएगा तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो? इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्योंकि जी अगर आपका कांस्टेंट हो गया, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो फाइनल कंक्लूजन अपने पास क्या निकला कि जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम नियर अर्थ सरफेस की बात कर रहे होंगे, तो ऑब्जेक्ट के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू आपको कितना याद रखनी है कि ये वैल्यू रहेगी आपकी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना रहेगी वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू रहेगी। और कई बार अप्रोक्सीमेशन के रूप में अगर आपको जानना हो तो आप क्या कर सकते हो? इसको ऑलमोस्ट 10 भी रख सकते हो। तो फाइनली ये ध्यान रखना है, मोशन अंडर ग्रेविटी इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन अंडर ग्रेविटी एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जहां पर ऑब्जेक्ट है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक्सेलरेशन होगा। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं ऑब्जेक्ट को चाहे नीचे फेंकूं, चाहे ऊपर फेंको, चाहे राइट साइड फेंको, चाहे लेफ्ट साइड फेंको, किधर भी मैं प्रोजेक्ट करूं, मैं ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन किधर दिखाऊंगा? नीचे की तरफ दिखाऊंगा। तो इतना क्लियर हुआ सभी को कि हम इतनी चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहां पर क्या क्या हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम क्या कहते हैं कि देखो एक छोटा सा पॉइंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये कि इन्होंने बोला है क्या? इन्होंने बोला है कि फ्री फॉल है या फ्री फॉल के बारे में आपको डिस्कस करना है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो फ्री फॉल होता क्या है? तो फ्री फॉल के बारे में जो अपन ने बात की, देखो वही है कि अगर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे केवल ग्रेविटी काम कर रही है, तो अपन कहेंगे ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में कहा जाएगा? फ्री फॉल की कंडीशन में। इफ air resistance is neglected, the object is said to be in a free fall. If height through which the object fall, which is small compared to the radius of earth, g can be taken to the constant equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में एनसीईआरटी ने डिस्कस कर रखा है। तो इस वर्ड का ध्यान रखना है, जब भी फ्री फॉल वर्ड आता है मतलब ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, उसका और कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद में हम बात करें तो देखो इसके बाद में हम कहेंगे यहां पे क्या कि इसकी दो सिचुएशन है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? वर्टिकली ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। अगर हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर वर्टिकली प्रोजेक्ट करें और उसका मोशन देखें, तो देखो ऐसे समझो, इसको हम क्या कहेंगे? देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को क्या किया मैंने? ऊपर की ओर वेलोसिटी दी। तो मैंने वेलोसिटी दी तो कैसा आया मोशन इसका? पहले ये ऊपर गया, पहले क्या हुआ? ये ऊपर जाता है और फिर एक जगह जाके रुकता है और फिर वापस ये नीचे आता है। कुछ ऐसा मोशन हो रहा है। तो सेम यही है,
अगर हम एक बॉडी को, ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें, एक ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा, ये पहले ऊपर जाएगा, फिर टॉप पॉइंट पे रुकेगा, फिर वापस नीचे आएगा। तो हम कहेंगे इस मोशन को अपने को देखना और इसके कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखो, पहली बात दिमाग में बिठा के रख लो कि मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ नया नहीं है, इट इज जस्ट ए एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहां एक्सेलरेशन फिक्स है, हमेशा किधर होना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले हमेशा क्या करना है, यहां हम 1D मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन स्ट्रेट लाइन है, तुम क्या करेंगे, या तो ऊपर वाले डायरेक्शन या नीचे वाले डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और दूसरी को क्या मान लो, नेगेटिव मान लो। तो हमने कहा देखो यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मान लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन के तौर पे मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन के तौर पे मान लिया अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। ये हमने साइन कन्वेंशन के तौर पे रख लिया। अब देखो, अगर मैंने कहा कि जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो देखो स्पीड तो इसकी ऊपर है और जी एक्सेलरेशन इसका नीचे है। तो जब एक्सेलरेशन स्पीड के अपोजिट हो, वेलोसिटी के अपोजिट हो, तो वो क्या करता है, स्पीड को कम करता है। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया है, तो हो क्या रहा है यहां पे कि ऑब्जेक्ट ऊपर तो जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। कम हो रही है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टॉप पॉइंट पे जाके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये पॉइंट हो जाएगा इसकी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। अब बताओ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन, जब आपने छोड़ दिया उसके बाद में ड्यूरिंग द जर्नी हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना है, जी है। वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, मगर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, मगर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी के बराबर है। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी के बराबर है। अब हमें कुछ पॉइंट्स निकालने हैं यहां पे। सबसे पहला पॉइंट तो ये टॉप पर गया, ठीक है, स्पीड 0 हुई। अब नीचे जाते टाइम बताओ, जी नीचे है ना, वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन नीचे है, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो हम क्या कहेंगे, पहले ये ऊपर गया, ऊपर जाते टाइम स्पीड डिक्रीज हो रही है, नीचे आते टाइम स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको ऊपर जाने में कुछ टाइम लगा, फिर नीचे आने में कुछ टाइम लगा, ठीक है। हमने कहा मैक्सिमम कितना हाइट तक गया था, जब ये वापस नीचे आया है, जब ये वापस नीचे आया है तो इसकी स्पीड कितना हो गई है, उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने कहा इसको हमने इनिशियल स्पीड कितना दी है, यू दी है, कितना दी है, यू दी है। तो मैंने कहा यहां से इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है, इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है, हम पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने कहा ऊपर जाने में कितना टाइम कैलकुलेट करना है अपने को, तो हमने कहा मान लो आपके पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका टॉप वाला क्या है, बी है। जब वापस ए पे ही आ जाता है तो इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, सी पॉइंट बोल दिया। क्या बोल दिया, इसको सी पॉइंट बोल दिया। तो अब हम यहां से कह रहे हैं, अब हम यहां से कहेंगे कि पहले हम बात करते हैं ऊपर जाने के लिए, अपवर्ड जर्नी के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा ऊपर जाने का टाइम कैलकुलेट करें, तो मैंने कहा देखो ए से बी के लिए, फॉर ए टू बी, इस जर्नी के लिए देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या लगा देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, क्या चाहिए, टाइम ही तो चाहिए, तो क्या लगा देता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं। तो मैंने कहा यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो ये आएगा तुम्हारा v इज इक्वल टू u प्लस 80, यही है। अब देखो विथ साइन, ध्यान रखना ये
इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में होती है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एक साइड को पॉजिटिव मान लोगे, दूसरी साइड को नेगेटिव रख लोगे। तो देखो यहां पे मैं विथ साइन रखूं इसके अंदर, तो मैं कहूंगा फाइनल वेलोसिटी कितना है 0। इनिशियल वेलोसिटी बताओ अपवर्ड डायरेक्शन में है डाउनवर्ड, अपवर्ड में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या मानी आपने पॉजिटिव, तो किसके साथ रखोगे प्लस के साथ। तुमने कहा ये अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। उसके बाद में मन गए यहां से v इक्वल टू यू प्लस ए। अब बताओ ए है, ए आपका g है, लेकिन g किधर है नीचे डाउनवर्ड है, तो क्या रखोगे माइनस के साथ रखोगे, और माइनस के साथ रखोगे तो ये बनेगा माइनस का g। और टाइम हमने कहा ऊपर जाने का कैलकुलेट करना है, तो t अप लगा देते हैं। अब मैंने कहा ये माइनस से इसको इधर ले आता हूं, तो मैंने कहा इसको सोल्व करेंगे तो ये बना आपका जी टी अप इज इक्वल टू यू। तो यहां से आपने कहा कि इस ऑब्जेक्ट का ऊपर जाने का जो टाइम है, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है, वो टाइम कितना आया ऊपर जाने का u बाय जी आया है। कितना आया है u बाय जी। यानी ऑब्जेक्ट, यानी कि अपने को क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो इसको कितना टाइम लगता है u बाय जी। अब अगर कोई कहे कि बताओ मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया है, ये मैक्सिमम में कितनी हाइट तक गया है, यानी आपने कुछ वेलोसिटी से इसको फेंका। अब देखो कुछ वेलोसिटी से फेंका तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर वापस नीचे आया। तो अगर वो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करें, तुमने कहा मैक्सिमम हाइट के लिए देखो मुझे ये हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल पता है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो क्या लगा देता हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं। तो मैंने कहा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं यहां से, तो मैं लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as, ये लिखेंगे। तो हमने कहा फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी देखो प्लस के साथ रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ रखेंगे प्लस के साथ, क्योंकि अपवर्ड है। अब एक्सेलरेशन किसके साथ रखोगे माइनस के साथ, तो माइनस जी रखोगे तो ये आ गया तुम्हारा माइनस का जी। एस डिस्प्लेसमेंट बताओ, इनिशियल यहां है फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर आया ऊपर, और ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव है, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो क्या रखूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव रखूंगा। तो मैंने कहा ये मेरा एच मैक्स। अब मैंने कहा इसको मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, ये यहां पे इसका 2। अब मैंने कहा इस पूरे पैटर्न को इधर ले आता हूं, मैं इधर ले आऊंगा तो ये बनेगा 2g एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो मैंने कहा यहां से इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर h मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या बना है u स्क्वायर अपॉन 2g। यानी दूसरा पॉइंट अपने को यह पता लगा कि इस ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर फेंका जाए, इस ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर फेंका जाए तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट गेन करता है u स्क्वायर बाय 2g हाइट ये गेन करता है। तो अब तक हमने पता लगा लिया कि कितना टाइम लगता है टॉप तक जाने में, मैक्सिमम कितना हाइट तक जाता है। अब हम पता लगाते हैं कि नीचे आने में कितना टाइम लगा, और जब ये वापस यहां पहुंचा, जब ये वापस इस बॉटम वाले पॉइंट पे पहुंचा है, सी वाले पॉइंट पे पहुंचा है वापस इस पे, तो इस सी वाले पॉइंट पे जब ये पहुंचा तो इसकी स्पीड कितना हो गई है, इसकी स्पीड कितना हो गई है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो नीचे आने का टाइम कैलकुलेट करें। अब देखो नीचे आने का टाइम कैलकुलेट करेंगे, तुमने कहा इनिशियल वेलोसिटी 0, क्या अपने पास ये हाइट आ गई, ये आ गई अपने पास, ठीक है। क्या चाहिए केवल टाइम ही तो चाहिए। तो हमने कहा अब हम लगाते हैं जर्नी बी से लेके सी तक के लिए। कहां से अप्लाई करते हैं बी से लेके सी तक के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखो इधर फॉर बी टू सी तुम कहेंगे फॉर बी पॉइंट टू सी पॉइंट, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि नीचे आने में टाइम कितना लगा। तो देखो नीचे आने में टाइम के लिए क्या लगा देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आपकी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, ये है। तो अब हमने कहा इसमें डाटा रखेंगे, तो देखो डाटा रखोगे इसके अंदर, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां कितनी है 0, तो हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी 0 रख देंगे। डाउन इस बार यहां से यहां है, बी से सी आया, नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में, डिस्प्लेसमेंट माइनस में, एक्सेलरेशन भी माइनस में, नेगेटिव में। तो देखो वैल्यू रखोगे, तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, माइनस ऑफ एच मैक्सिमम इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक की जगह क्या रखेंगे माइनस जी, और इसको रखेंगे टी डाउन का स्क्वायर, ये रखेंगे। तो हमने कहा माइनस से माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और एच मैक्स की वैल्यू रख देते हैं, देखो तो हमने कहा एच मैक्स की वैल्यू हमने रखी, अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आई थी यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू, ये कितना है g बाई 2 इंटू टी डाउन का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, जी नीचे जाएगा तो जी का स्क्वायर बनेगा, तो आप लिखोगे इसको टी डाउन का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटाओगे तो सामने रूट आ जाएगा, तो यानी यहां से टी डाउन आ गया है आपके पास u बाई जी, यानी कि यही तो टाइम ऊपर जाने में लगा था और यही टाइम नीचे आने में लगा है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगा है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला अपने पास कि ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो टॉप तक जाने में जितना टाइम लगाता है वापस नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगाता है। तो उतना ही टाइम लगा रहा है, तो इसका मतलब अपना कंक्लूजन ये रहा, टी एफ इज इक्वल टू टी डाउन इज इक्वल टू कितना होता है u बाई जी, कितना रहेगा ये u बाई जी। जितना ऊपर जाने का टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने का, और जो टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम है, इस टोटल टाइम को बोला जाता है ऊपर जाकर वापस नीचे आने का जो टाइम है, इसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोला जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करनी है, किसकी बात करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है, नाम में क्या है, फ्लाइट करने का टाइम, यानी जितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहा, ऑब्जेक्ट है हवा में रहा, वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं लिखूंगा इज इक्वल टू ऊपर जाने का टाइम प्लस प्लस नीचे आने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम। तो मैंने कहा जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में लग रहा है, तो अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ये 2u बाई जी। क्या बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u बाई जी। तो हमने कहा टोटल टाइम कितना लगा है, 2u बाई जी। तो हमने देखो कितनी चीजें कैलकुलेट की, यहां से मैक्सिमम हाइट आ गई, ऊपर जाने का टाइम आ गया, नीचे आने का टाइम आ गया, ये और रह गया कि इस पॉइंट पे कितना स्पीड होगी, पॉइंट सी पे कितना स्पीड होगी जब ये वापस लौट के आएगा। तुमने कहा इनिशियल स्पीड पता है, ये टाइम पता है, तो इतने टाइम के बाद कितनी स्पीड होगी बता सकते हैं। चलो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैंने कहा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए वापस, तो मैं बोलूंगा वी सी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी कहां की है, बी की, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये लगा देते हैं। तो मैंने कहा वी सी लिखूंगा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। अब बताओ एक्सेलरेशन माइनस जी, नीचे आने का टाइम कितना u बाई जी, जी से जी कैंसिल आउट, तो वी सी इज इक्वल टू आया तुम्हारा माइनस ऑफ यू। अब बताओ माइनस ऑफ यू तो ये बता रहा है, माइनस ऑफ यू तो ये बता रहा है, माइनस तो बता रहा है डायरेक्शन क्या है
नेगेटिव है, डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, वैल्यू तुम्हारी उतनी की उतनी ही है। यानी जिस स्पीड से तुमने फेंका था, जिस स्पीड से तुमने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका, सेम लेवल पे आने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, सेम लेवल पे आने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। यानी जिस स्पीड से फेंकते हो उसी स्पीड से वापस यहां लौट के आता है, उसी स्पीड से यहां लौट के आता है। बात समझ में आ गई क्या? या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कि बेसिकली ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम हो रही है, जी आपका कितना है 10 अप्रोक्सीमेटेड लेके चल रहे हैं, तो 1 सेकंड में स्पीड 10 कम होती है, तो 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30 कम होगी। वैसे ही नीचे आते टाइम क्या होगा, 1 सेकंड में स्पीड 10 इंक्रीज हो जाएगी, अगले सेकंड में और 10 इंक्रीज हो जाएगी। तो उस तरीके से भी चीजों को रिलेट कर सकते हैं कि जितनी टाइम में स्पीड डिक्रीज होगी, सेम टाइम में उतनी स्पीड इंक्रीज होके वापस उसी के बराबर आ जाएगी। तो यहां पे आप देखो कितने पॉइंट ध्यान रखने, बॉडी को जब ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें तो पहली बात तो अगर सिमिलर सिचुएशन बने तो पहली चीज तो ध्यान रखना है, ऊपर की ओर फेंकोगे कितना टाइम में ऊपर जाएगा, u बाई जी में, वापस कितने टाइम में आएगा, u बाई जी में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है, u बाई जी प्लस u बाई जी 2u बाई जी हो जाता है। मैक्सिमम कितना हाइट गेन करता है, u स्क्वायर बाई 2g गेन करता है, और जिस स्पीड से फेंकते हो उसी स्पीड से वापस लौट के आ जाता है। टॉप पे स्पीड 0 होती है मगर एक्सेलरेशन कितना होता है, g, और g हर टाइम किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसके बाद देखो अब हम क्या करते हैं, सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। तो देखो सेकंड सिचुएशन क्या है आपके पास, सेकंड सिचुएशन है कि बॉडी को हम क्या करें, h हाइट ऊपर ले जाएं और वहां से क्या करें, रिलीज करें। तो जब हम बॉडी को ऊपर ले जाएंगे h हाइट, वहां से रिलीज करेंगे, तो बॉडी जब ऊपर से नीचे आएगी तो इसको क्या लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। और जब बॉडी नीचे पहुंच जाएगी तो जब ये h नीचे आ जाएगी तो यहां पे क्या, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा दिमाग में सीधा सा ऐसे रखो कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन एज्यूम कर लो यहां से। तो साइन कन्वेंशन देखो एज्यूम करोगे यहां पे, तो अपन क्या कहेंगे यहां पे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आपका g है, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, किसी एक को नेगेटिव मान लो। चलो देखो पिछली बार हमने ऊपर पॉजिटिव माना था, नीचे नेगेटिव माना, ठीक है। इस बार हम क्या कर लेते हैं, नीचे नेगेटिव मान लेते हैं। कैसे भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा यहां पे साइन कन्वेंशन हमने क्या एज्यूम कर लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। इस बार ये लेके चल लेते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो देखो हमने कहा ये इनिशियल में ऑब्जेक्ट यहां पे है और फाइनल में ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाता है। तो रिलीज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ में नीचे आएगा। ये ऑब्जेक्ट है, इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे कुछ ऐसे करके ये नीचे आ रहा होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो जब ये यहां पहुंचा है तो इसको कितना टाइम लगा, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो क्या लगा दूंगा मैं, एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा। तो मैं कहूंगा यहां से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही आएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना है, ये इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है ये 0, तुमने कहा u को क्या रख दिया 0। अब देखो साइन कन्वेंशन आपका क्या था, यहां पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से डाटा रखेंगे। तुमने कहा एस डिस्प्लेसमेंट, ऊपर से नीचे आए हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ h, और डाउनवर्ड हुआ, डाउनवर्ड को हम क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव। तुमने कहा s को मैंने क्या लिख दिया, h लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ये आपका 0 है, हाफ एक की जगह क्या रख देंगे प्लस g इस बार, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या आपकी पॉजिटिव, इंटू टी का स्क्वायर। तुमने कहा यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बना है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। तो मैंने कहा यहां से t इक्वल टू हो गया है अंडर रूट
2h अपॉन जी। यानी ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज करें, ध्यान रखना है केस कब है, जब ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। तो ऑब्जेक्ट को अगर अपन रिलीज करेंगे तो h नीचे जाने पर कितना टाइम लगाता है, वो उस ऑब्जेक्ट को h नीचे जाने पर टाइम लगता है t = √2h/g टाइम लगता है। इसी तरीके से अगर मुझे यहां वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आएगी, तो मैंने कहा इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल कैलकुलेट करनी है, क्या लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करोगे तो मैंने कहा यहां से देखो ये आपके पास बन जाएगा v² = u² प्लस 2as। चलो देखो डाटा पुट करोगे, फाइनल वेलोसिटी तुमने कहा v², इनिशियल में रिलीज किया था तो कितना 0 प्लस 2 एक ही जगह g प्लस के साथ, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन अपन ने प्लस मानी है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट को भी क्या रख दोगे, प्लस रख दोगे। तो ये आपके पास बना यहां से v² = 2gh। तो हमने कहा यहां से v = आपके पास आ गया √2gh। कितना आ गया, √2gh। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया, ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, रिलीज किया, तो h नीचे जाने के बाद उसकी स्पीड कितना हो जाती है √2gh। और टाइम कितना लगता है h नीचे जाने में, इसको t = √2h/g टाइम लगता है अगर हमने इसको क्या किया है, रिलीज किया है। तो देखो ये दो स्टैंडर्ड सिचुएशन है। बाकी अगर और कोई भी सिचुएशन बने, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, नीचे फेंका, 1D की बात करें तो ऊपर नीचे की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा आपने ऊपर फेंका, नीचे फेंका, बाकी हर सिचुएशन को डील करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करोगे और वहीं से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब तो देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upward with initial velocity of u = 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है पहला पार्ट, द टाइम एट विच इट रीच द हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि देखो अपने को पता है ये ऊपर जाएगा तो टॉप तक जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि ऊपर जाने का जो टाइम है तो हम क्या कहते हैं, देखो टॉप तक आने का जो टाइम है उसको हम क्या लिखते हैं, TF बराबर क्या होता है आपका, TF = U/G। U कितना आपका 10, G कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1 सेकेंड। तो ऊपर जाने का टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। यानी टॉप तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड लगता है। उसके बाद देखो इन्होंने बोला है दूसरा पार्ट क्या, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हम कहते हैं जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम क्या होता है, नीचे आने में लगता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सम होता है। तो हम कहते हैं यहां से जो टाइम ऑफ फ्लाइट है अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं बोल दूंगा जो ऊपर जाने का टाइम है और जो नीचे आने का टाइम है दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ऐड कर दूंगा तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 सेकेंड बन जाएगा। तो अपन बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2 सेकेंड। उसके बाद सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट में बोला है मैक्सिमम हाइट इट रीच। यानी वो मैक्सिमम हाइट बतानी है जहां तक ये जाता है। तो हम कहते हैं u से फेंकने पे मैक्सिमम कितना जाता है, u²/2g। तो हमने कहा यहां से h मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमने कहा मैक्सिमम हाइट होती है u²/2g। u देखो कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 2, g कितना 10। तो आपने कहा 10 से 10 कैंसिल आउट, 10/2। तो आपके पास से मैक्सिमम हाइट कितना आ गई है
5 मीटर आ गई है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं डी पार्ट की। तो डी में बोला है वेलोसिटी बिफोर इट हिट या इट कोलाइड विद द ग्राउंड, यानी आपने 10 से फेंका, वापस आके हम कहते हैं कि सेम लेवल पे आएगा, तो सेम लेवल पे स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम कहेंगे जब ये वापस सेम लेवल पे आएगा तो स्पीड तो इसका 10 मीटर पर सेकेंड का 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तुमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। एक बॉय है वो टावर के टॉप पे है। तुमने कहा ये बना दिया हमने एक टावर, और जो बॉय है वो क्या है, इस टावर के टॉप पे है। टावर ऑफ 20 मीटर हाइट, यानी कि जो हाइट है टावर की वो कितना है, 20 मीटर है। तुमने कहा यहां से ये जो हाइट है ये कितना है, 20 मीटर। अब इन्होंने बोला है क्या, ड्रॉप्स ए स्टोन, एक स्टोन को ड्रॉप करता है, एज्यूमिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विथ विच इट हिट द ग्राउंड। यानी ये बोल रहा है कि यहां से इसने अगर बॉल को रिलीज किया है, यहां से इसने बॉल को रिलीज किया है, तो बॉल को रिलीज करेगा तो बॉल जब यहां पे आएगी इसको हिट करेगी ग्राउंड को, तो ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगी। तो इसको तो आप सीधा फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। देखो रिलीज किया, क्वेश्चन में बोला है, अगले ने क्या बोला है, ड्रॉप से स्टोन, स्टोन को ड्रॉप किया है, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गई, 0। तो हम कहते हैं अगर हम ड्रॉप करते हैं, रिलीज करते हैं, तो h नीचे जाने के बाद स्पीड कितना हो जाती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh के अंदर v आ गया तुम्हारे पास 2g कितना हो गया, अगले ने 10 दे रखा है, h कितना है यहां से 20। तो आपको दिखाई दे रहा है ये भी 20, ये भी 20 का रूट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी अपने पास स्पीड आ गई है v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, देखो अपने एग्जाम नीट में आवा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बोला है, ए बॉल इज थ्रोन, एक बॉल को फेंका है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया। हमने कहा मान लो ये ग्राउंड हो गया आपका, ये क्या है आपका ग्राउंड है, बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इन्होंने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप से, इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, ये ग्राउंड से हिट करती है कुछ टाइम के बाद, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। यानी ये बॉल जब नीचे आती है, यहां आती है, तो ग्राउंड से हिट करती है कितने से, 80 मीटर पर सेकेंड से। इन्होंने बोला है द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितना होगी। अब ये बताओ फॉर्मूले से तो काम चलेगा नहीं उन दोनों में से, तो तुम्हें बोला है कि बेसिकली है क्या, बेसिकली यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पार्ट है। तो जहां पर फॉर्मूले की अगर कंडीशन बनी है तो फॉर्मूला लगाओगे, नहीं बनी है तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से आदत बनाओ हमेशा कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो मैं कहूंगा यहां पे सबसे पहले रेफरेंस ले लेते हैं अपन। हमने कहा अपना जी यहां पे डाउनवर्ड है, तो ज्यादातर चीजें डाउनवर्ड ही है। तो हमने कहा यहां पे साइन कन्वेंशन क्या ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, कैसा भी ले सकते हो, साइन कन्वेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अब देखो ये इनिशियल हो गई सिचुएशन, ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है और ये आपकी
फाइनल सिचुएशन है। तो हम क्या कहेंगे, यहां से इनिशियल और फाइनल है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, केवल क्या चाहिए, ये हाइट तो चाहिए। तो हमने कहा ये हाइट तो एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करना हो, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा यहां से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। अब देखो फाइनल वेलोसिटी 80 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो ये आपका 80 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये भी पॉजिटिव रख देंगे, प्लस 2a, जी नीचे है तो इसको भी पॉजिटिव रख दो, और ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, सब डाउनवर्ड है तो सब क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव के साथ रख देंगे। अब देखो यहां से इसको उधर ले जाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन बोलेंगे यहां से 20h इक्वल टू 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब बताओ ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैं कहूंगा यहां से 20h इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a प्लस b और साथ में a माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो देखो आपका क्या बना 100 और ये क्या बना आपका 60। तो हमने कहा यहां से 20h इक्वल टू 100 इंटू 60। अब देखो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका कितना बन गया, यहां से 5। तो हमने कहा 60 इंटू 5 कितना हो गया 300। तो हम यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास h आ गया कितना 300 मीटर। तो हम बोलेंगे यहां से क्या कि जो हाइट है वो कितना है 300 मीटर है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपको बोला है क्या, ए पार्टिकल इज थ्रोन, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी जब ये ऊपर जा रहा है तो अपनी मैक्सिमम हाइट के हाफ पर इसकी वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर उन्होंने बोला देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। तो देखो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है, मान लो ये यहां से इसको प्रोजेक्ट किया, यहां से इसको क्या किया प्रोजेक्ट किया, अब ये ऊपर जा रहा है, तो होगा क्या, ये टॉप तक यहां तक गया फिर वापस नीचे आया। तो ये देखो ये मैक्सिमम हाइट थी, ये इसकी क्या हो गई मैक्सिमम हाइट होगी, यहां तक गया। इस मैक्सिमम हाइट के हाफ पे, यानी मैंने कहा ये बच गया आपका h/2 और ये भी आपका क्या हो गया h/2। इस मैक्सिमम हाइट के हाफ पे यहां पे स्पीड दी है, कितना स्पीड दी है देखो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड दी है ना। अब बताओ यह स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि यहां से ऊपर कितना जाएगा, तो मुझे बता अगर मैं किसी जगह स्पीड u देता हूं तो कितना ऊपर जाता है वहां से u²/2g, कितना ऊपर जाता है u²/2g जाता है। तो मैं ये बता सकता हूं यहां स्पीड ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड दी है तो यहां से कितना जाएगा, और यहां से जो है वो लेंथ कितना है h/2। तो क्या मैं ऐसे लिखा जा सकता हूं, यहां से h/2 इज इक्वल टू u²/2g लगाऊंगा तो u²/2 इंटू जी, ऐसा लिख सकता हूं। दोबारा सुनो, देखो मैंने क्या कहा कि यहां पे स्पीड जो भी रहेगी उस स्पीड से यहां से अगर ये ऊपर गया तो यहां से कितना ऊपर गया, यहां की स्पीड का (2g u²/2g, और वो कितना है h/2। तो मैंने कहा h/2 इज इक्वल टू, यहां से u²/2g करोगे तो ये आपका 2, एक 10 से एक 10 क्या हो गया कैंसिल आउट, 10 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बना है h/2
इज इक्वल टू आपके पास कितना है 5, तो यहां से अपन बोलेंगे कितना है h इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि टोटल जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना है 10 मीटर है। तो अपन कहेंगे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम, एक बॉडी को ड्रॉप किया है, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, एक बॉडी को टावर के टॉप से ड्रॉप किया, ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, फॉल थ्रो 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। क्या समझे कि ए ये मान लो ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड है, बॉडी को ड्रॉप किया, मान लो बॉडी को यहां से ड्रॉप किया, बॉडी नीचे आ रही है, कितना टाइम लगा हमें नहीं पता, बट लास्ट के जो 2 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, इन लास्ट के 2 सेकेंड के अंदर ये कितना चलती है 40 मीटर, कितना चलती है 40 मीटर चलती है, ये दे रखा है। फिर इन्होंने बोला क्या कि द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट कितना होगी, हमने कहा नहीं पता हाइट, बट ये मान लेते हैं कि टोटल हाइट कितना है h है, टोटल हाइट कितना है h है, ठीक है, टोटल हाइट h है, ठीक है। तो हमने कहा टोटल हाइट h है, ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। अब ये बताओ ये 40 है तो यहां से लेकर यहां तक का ये आपके पास बच गया कितना h माइनस 40, ये कितना बच जाएगा h माइनस 40। अब h कैलकुलेट करना है अपने को, क्या कैलकुलेट करना है h। अब ऐसे सोचो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लास्ट के 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 40 मीटर दिया है, कितना दिया है 40 मीटर दिया है। तो हमें चाहिए क्या, यहां पे हमें चाहिए टावर की हाइट। तो हमने कहा अगर इसको यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम अगर t लगा तो यहां से यहां तक कितना लगा होगा t-2 लगा होगा। तो और कुछ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर इतना जरूर दिखाई दे रहा है, एक बार यहां से यहां की इक्वेशन बना ले, एक बार यहां से यहां की इक्वेशन बना ले, दोनों का जो डिफरेंस है हाइट का वो डिफरेंस किसके बराबर रख दे 40 मीटर के, किसके बराबर रख दे 40 मीटर के बराबर रख दे, तो क्या पता कुछ सोल्व हो जाए। तो सोचो देखो यहां से हमने कहा साइन कन्वेंशन लगाओगे तो वही देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चीजें हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और अपवर्ड को क्या मान लो नेगेटिव मान लो, अपवर्ड डायरेक्शन को क्या एज्यूम कर लो नेगेटिव। अब देखो पहले अपन लगा लेते हैं कि टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम है ये मान लो कितना है t, टोटल जर्नी का जो टाइम है, टोटल जो टाइम है जर्नी का वो स्मॉल t मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा इक्वेशन कंप्लीट के लिए लगाते हैं यहां से यहां, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो इक्वेशन देखो ये लगा लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसी इक्वेशन को अप्लाई कर देता है। तो हमने कहा देखो इनिशियल वेलोसिटी तो है कितना 0, तो ये तो हटाओ इसको, देखो s की जगह h रखोगे, h u0 हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा यहां इसके लिए अप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा h माइनस 40 एज इक्वल टू u0 हाफ g इंटू टी माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब देखो यहां से कितने अननोन है, कितने अननोन h और t, 2 अननोन है, कितने अननोन है 2 अननोन है, कितनी इक्वेशन है 2 इक्वेशन है। तो क्या कर लेते हैं यहां से कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन है उन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो यहां से देखो h की वैल्यू दे रखी है हाफ जी टी स्क्वायर, कितना दे रखी है h की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ये h की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर यहां पुट कर देते हैं। तो यहां पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपके पास हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू, देखो इधर देखो
इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे यहां से 1/2g इंटू, इसको सोल्व करोगे तो देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बेसिकली क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2ab करोगे तो कितना हो जाएगा 40, ये बन जाएगा। तो हमने कहा यहां पे ये बना है आपका gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 40 इज इक्वल टू, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहां से तो ये आपका हाफ जी टी स्क्वायर प्लस ये आपका 4, देखो 2g, ये जिससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4g डिवाइडेड बाई 2 तो ये कितना बन गया आपका 2g माइनस इस g बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये बन जाएगा माइनस का 2g इंटू टी बन जाएगा। अब देखो इधर भी हाफ जी टी स्क्वायर है, यहां भी हाफ जी टी स्क्वायर है, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर तो क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। फिर यहां से देखो वैल्यू पुट कर देते हैं जी की, 2g कितना हो जाएगा आपका 20, तो इसको मैं इधर ले आता हूं तो देखो इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो 2 इंटू जी इंटू आपका टी, 2gt ये प्लस का हो गया, ये माइनस का 40 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो आप ये बोल दोगे 20 प्लस 40 टोटल कितना हो गया ये 60। तो अब इसको सोल्व करोगे तो 20t इज इक्वल टू 60 तो ये आपका बन गया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी यहां से बाद में हमने यहां पे सोल्व किया है। तो हमने कहा टाइम आ गया आपके पास t इक्वल टू 3 सेकेंड, टाइम क्या आ गया आपके पास t इक्वल टू 3 सेकेंड। लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है हाइट, कैलकुलेट क्या करनी थी अपने को हाइट। तो इस टाइम को पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो देखो इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आपको मिलेगा h इक्वल टू हाफ g की वैल्यू 10 पुट करो और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो h इक्वल टू ये आपके पास आ गया कितना 90 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 45 मीटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कुछ भी नहीं समझ में आए, इतना जरूर है कि अंडर द ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अपन जो इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते जाओ, क्या हो जाएगा कुछ ना कुछ आंसर अपने पास से आ जाएगा।